टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने अभी घर से निकली है। वो चारों ओर भोजन की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी अनाज के खेत नहीं दिखे। उसने थोड़ा और आगे जाने का सोचा। उसे कुछ ही दूरी पर एक सूखा अनाज का खेत दिखाई दिया। हाँ, मैं यहीं से अपने लिए कुछ अनाज ले लेती हूँ। इस अनाज से मेरे परिवार का कुछ दिनों का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ये कहकर वो अपने पैरों में थोड़ा सा अनाज दबाकर वहाँ से निकल पड़ी। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और आसमान भी गरजने लगा। अरे, लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। बच्चे घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। तेज हवाओं में टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया को तेज हवाओं की वजह से उड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के पास भी तो जाना था। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उड़ने लगी कि तभी अचानक से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सिर में लगी और टुनटुनी जमीन पर जा गिरी। टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और टुनटुनी चिड़िया बेहोशी से जाग गई। अरे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तभी वो जाकर एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे डरे हुए थे। वह अपने घोंसले में बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी दो शिकारी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। मुझे यही कहीं से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। लगता है इस तेज बारिश में हमें चिड़िया के बच्चे खाने को मिलेंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी पेड़ पर सुंदरी तोती का घोंसला था। सुंदरी तोती को ये एहसास हो गया था कि वो चिड़िया किसी न किसी मुसीबत में है। सुंदरी तोती अपनी खिड़की से देख रही थी। उसने देखा कि वो चिड़िया बहुत देर से वहाँ बैठी हुई है। उसने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे चिड़िया बहन, तुम भीग क्यों रही हो? चलो अंदर आ जाओ। चिड़िया, तुम यहाँ आ जाओ। यहाँ पर तुम सूख जाओगी और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। अरे, ये क्या तुम्हारे सिर पर तो चोट लगी है? क्या तुम्हारे ऊपर किसी शिकारी पक्षी का हमला हुआ था? और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता ये चोट कैसे लगी और मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर आराम करो। मैं तुम्हारी चोट पर मरहम पट्टी कर देती हूँ। टुनटुनी को अब अच्छा महसूस हो रहा था। वो खिड़की से बारिश को निहारने लगी। वो अपने परिवार को भूल चुकी थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कब आएगी? डरो मत सुनहरी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी पापा जल्दी ही आ जाएंगे। पिंकी बड़ी थी, इसलिए उसे थोड़ी समझ थी। वो दोनों अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर शिकारी पक्षी आ जाते हैं। आखिरकार तुम दोनों मिल ही गई। मम्मी पापा, हमें बचाओ। इधर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी तोती के साथ खाना खा लेती है। अरे बहन, अब रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। टुनटुनी सुंदरी तोती और उसके बच्चों को देख रही थी। उसके बच्चे सुंदरी तोती के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर टुनटुनी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। कैसे वह अपने बच्चों के साथ खेलती थी, कैसे वो अपने बच्चों से प्यार करती थी। अरे बहन, मुझे याद आ गया, मेरे दो बच्चे हैं, हमारा छोटा सा परिवार है। मेरे पति का नाम कालू और मेरा नाम टुनटुनी है। मैं पास वाले सुंदरबन जंगल में रहती हूँ। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अरे बहन, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं सुंदरबन जंगल में रहती कहाँ पर हूँ। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। कहीं मेरे बच्चे मुसीबत में तो नहीं होंगे? टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तभी सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता घर आ जाता है। अरे, ये चिड़िया कौन है? ये तो हमारे जंगल की नहीं दिख रही। अजी, ये तो अपने पास वाले सुंदरबन जंगल की है। सिर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले इसे सब याद आ गया है। इसका नाम टुनटुनी है। ये अपने पति कालू और दो बेटियों के साथ रहती है। हमें इसके घोंसले को ढूंढना होगा और हमें इसे इसके परिवार से मिलवाना होगा। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे परिवार की खोज करता हूँ। ये कहकर सुंदरी तोती का पति टुनटुनी चिड़िया के परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा कि एक अकेला कौवा दो शिकारी पक्षियों से लड़ रहा है। अरे, मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए।
सुंदरी तोती का पति उस कौवा की मदद करता है। वो दोनों शिकारी पक्षियों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अरे दोस्त, तुमने मेरी मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। मैं तो एक जरूरी काम से आया था। दरअसल मैं टुनटुनी नाम की चिड़िया के घोंसले को ढूंढ रहा हूँ। उसके बच्चे मुश्किल में होंगे। मैं उसी के परिवार को ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ, मैं उसका पति कालू हूँ। क्या टुनटुनी सुरक्षित है? हाँ दोस्त, वो सही सलामत हमारे घोंसले में है। ये सुनते ही कालू अपने बच्चों को बाहर ले आता है। बच्चों, तुम्हारी माँ सुरक्षित है। चलो हम उसके पास चलते हैं। कालू कौवा और सुंदरी तोती का पति मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों को लेकर उसके पास आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को देखकर उसके गले लग जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चले गई थी? हमें आपकी बहुत याद आई। पापा भी न जाने कहाँ चले गए थे। मैं शिकारी पंछियों के जाल में फंस गया था। जैसे तैसे करके मैं वहां से बच के भाग के आया। जब मैं अपने घोंसले के पास आया, जब मैंने देखा 2 शिकारी पक्षी हमारे बच्चों को परेशान कर रहे थे। मैं उनसे मुकाबला कर ही रहा था कि इन भाई साहब ने मेरी मदद की। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आप दोनों कहीं मत जाइए। आप हमारे पास वाले पेड़ पर ही घोंसला बना लो। दूसरे दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ने मिलकर पास वाले पेड़ पर एक लकड़ी का घोंसला बना लिया और उसमें वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी सुंदरवन के जंगल की है, जहाँ टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा बहुत ईमानदार थे। वो अपनी मेहनत में विश्वास करते थे। कालू कौवा के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो फसल उगाता था और उन्हें बाजार ले जाकर बेचा करता था। सुनिए जी, घर में प्याज नहीं है। जब आप बाजार जाओगे तब 1 किलो प्याज लेते आना। ठीक है, मैं बाजार से लौटते समय 1 किलो प्याज लेते आऊंगा। कालू कौवा चला जाता है। कुछ देर खेत में काम करने के बाद बाजार चला जाता है। कालू कौवा बाजार आकर अपना ठेला लगा लेता है। कालू कौवा के ठेले के पास टुनटुनी चिड़िया आती है और बोलती है, अरे कालू भैया, क्या हाल है? सब ठीक है ना? और टोनी चिड़िया कैसी है? हाँ टुनटुनी बहन, सब ठीक है और टोनी भी अच्छी है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मेरा भी हाल भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। लेकिन टुनटुनी बहन, तुम यहाँ, तुम्हें तो सब्जी की दुकान लगाना था ना? हाँ कालू भैया, अगर मैं भी सब्जी लाती तो मुझे भी दुकान लगाना पड़ता, लेकिन मेरे टमाटर खेत से ही बिक जा रहे हैं, जिससे मुझे बाजार का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। टमाटर की खेती? तुम टमाटर की खेती कब से कर रही हो? पहले तो तुम भी धान गेहूं ही उगाती थी। हाँ कालू भैया, पहले मैं भी धान गेहूं ही उगाती थी, लेकिन जब से टमाटर महंगा हुआ है, जब से मैं टमाटर की खेती कर रही हूँ। लेकिन टुनटुनी बहन, टमाटर की खेती में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। नहीं कालू भैया, जितनी मेहनत धान गेहूं को उगाने में लगती है, उतनी ही मेहनत टमाटर की खेती में भी लगती है। तो टुनटुनी बहन, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? देखो कालू भैया, मेरे हिसाब से आपको टमाटर की खेती करनी चाहिए। टमाटर की खेती में ज्यादा फायदा होता है और बाजार के चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम कह रही हो तो मैं भी अब से टमाटर की खेती करूँगा। ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर में बच्चे भी अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम तक कालू कौवा का सारा अनाज बिक जाता है। कालू कौवा घर की तरफ जाने लगता है। कालू कौवा घर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसको टोनी चिड़िया की बात याद आती है और वह एक दुकान से 1 किलो प्याज खरीद लेता है और घर आ जाता है। क्यों जी, आज इतनी देर क्यों हो गई? क्या बताऊं, आज बाजार में ज्यादा ग्राहकी नहीं थी, इसीलिए इतनी देर हो गई। कालू कौवा मन ही मन कुछ सोच रहा था। तभी टोनी कहती है, क्या
हुआ, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था क्यों न हम भी टमाटर की खेती करें। हाँ, ये तो ठीक है, मगर धान गेहूं की खेती में क्या परेशानी है? देखो, आजकल टमाटर का डिमांड बहुत हो गया है और टमाटर की कीमत भी बहुत ज्यादा है, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। आज तुम्हारी सहेली टुनटुनी चिड़िया बाजार में मुझसे मिली थी। वो भी टमाटर की खेती कर रही है और उसको टमाटर बाजार नहीं लाना पड़ता है, बल्कि उसके खेत में ही उसको अच्छी कीमत मिल जाती है। जब ऐसी बात है, तो आप भी टमाटर की ही खेती करो। ठीक है, लेकिन टमाटर की खेती करने में हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे से कुछ पैसे उधार ले लेंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो, कल हम जाकर कुछ पैसे उधार लाएंगे। सुबह सुबह कालू कौवा पैसे उधार लेने चला जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। अरे मीनू बहन, क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? हाँ कालू भैया, सब बढ़िया है, तुम अपना बताओ। मेरा भी हाल ठीक है, लेकिन मीनू बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन कालू भाई, तुम्हें इस समय पैसे क्यों चाहिए? मीनू बहन, मैं इस साल सोच रहा हूँ कि टमाटर की खेती करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। इसीलिए तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। तुम तो जानते ही हो कालू भैया, मैं अपना खर्च बेहद ही मुश्किल से चला रही हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कालू कौवा उदास होकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारी तरह टमाटर की खेती करना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को पैसे दे देती है। कालू कौवा भी अपने खेत में टमाटर लगा देता है। कुछ दिन बाद कालू कौवा के खेत में टमाटर की फसल अच्छी उग जाती है। कालू कौवा अपने टमाटर को बेच देता है और घर आ जाता है। देखो, इस बार टमाटर की खेती करने से हमें बहुत फायदा हुआ है। हाँ, अब आप टमाटर की खेती ही करना। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पैसे लौटा देता है। फिर कालू कौवा टमाटर की ही खेती करता है और अच्छे पैसे कमाता है और टोनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और टोनी चिड़िया की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।